नमस्कार साथियों। मैं आप सभी को आज इस मंच से बड़ा गंभीर मुद्दा आज हमारे बीच में फैला हुआ है, शिक्षा और शिक्षा पे टिके हुए व्यापार को लेकर के मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूँ। सेशन तो मेरा आज का वैसे सीटेट मैथ से रिलेटेड था, लेकिन मैं इस मुद्दे को काफी समय से सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मुद्दा आज हमारे समाज के बीच में फैला हुआ है। तो आज मैं इसी पर बात करने के लिए खास तौर से आपके लिए आया हूँ। आपने सुना होगा अभी कि बायजूस एक कंपनी थी, एक प्लेटफॉर्म था, लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बच्चे जो है अपनी स्टडी करते थे। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होता था बायजूस के थ्रू, ठीक है। और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी वे क्लासेस अवेलेबल कराते थे। लेकिन मैं जैसे गूगल पे चेक कर रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक घटना सामने आई कि बायजूस जिस कंपनी का टर्नओवर कभी 3300 करोड़ तक था, आज वो कंपनी पूरी की पूरी, वो एक एजुकेशन हब पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। और कोलैप्स कर गया और उसकी जो टोटल ग्रोथ अर्निंग की नेटवर्थ जो उसकी थी, नेटवर्थ आज बाइजूस की शून्य पर आ गई। ये क्यों हुआ? एक लर्निंग ऐप, एक एजुकेशन हब इस तरीके से डाउन कैसे हो गया, एकदम अर्थ से सीधा कर्थ पे कैसे आ गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है साथियों। अगर हम केवल एजुकेशन को एक बिजनेस के रूप में देखें, जैसा कि आज हाल फिलहाल में हो रहा है, और एक टीचर को टीचर ना मान करके हम अपना एम्प्लॉय माने, तो ये घटनाएं सामने आई। ऐसा ही बायजूस के साथ भी हुआ। उन्होंने जिस टीचर को अपने यहाँ पर रखा पढ़ाने के लिए, उसको शुरुआती ऑफर बड़ा अच्छा दिया गया कि आपकी सैलरी 52,000 होगी, 57,000 होगी, आप लाखों में सैलरी यहाँ से लोगे। अब टीचर्स जो है, अच्छा पे स्केल उसको मिल रहा था, टीचर वहां पे पहुंच गए। टीचर ने अपनी मेहनत करके पढ़ाना शुरू किया, बच्चे भी उनसे काफी इम्प्रेस हुए, बच्चे उनके साथ जुड़े, तभी तो बायजूस इतना बड़ा बना। कि बायजूस इतना बड़ा हो गया जिसका एडवर्टाइजमेंट किंग खान, शाहरुख खान आपको करते हुए दिखाई दिए। लर्निंग ऐप के बारे में वो एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाई दिए आपको। तो बच्चे उनसे जुड़े, लेकिन हुआ क्या इसके बाद कि टीचरों को अब लॉन्ग टर्म के लिए न रख करके शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाने लगा, और हर दूसरे महीने तीसरे महीने टीचरों को बदल दिया जाता है। ये टीचर बदले क्यों जाते हैं? क्योंकि एज ए टीचर मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। अगर मैं कहीं पर पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं अपना 100% दूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी वो संस्था जो है मेरे सम्मान के अकॉर्डिंग और मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे पे करेगी। लेकिन होता क्या है इसमें, आज का समय बेरोजगारी का समय है, ये सभी को पता है। तो अगर एक टीचर 72,000 पर पढ़ाने के लिए लगा हुआ है, और वहीं पर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 52 में टीचर अवेलेबल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि किसकी एजुकेशन कम है, किसकी एजुकेशन ज्यादा है, मैं एजुकेशन पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के जुड़ाव की। एक टीचर जो पहले से लगभग साल भर से पढ़ाता हुआ आ रहा है, जैसे डॉक्टर विकास दिव्य तीर्थी है, वो दृष्टि से की जब से शुरुआत हुई तब से दृष्टि का एक पिलर स्तंभ बने हुए हैं, संस्थापक खुद हैं दृष्टि के। आज भी वो लेक्चर लेने के लिए जाते हैं, तो बच्चों पे एक अलग इंप्रेशन उनका होता है। लेकिन जब किसी संस्था से एज ए टीचरों को बार बार बदला जाएगा, तो क्या होगा? वो संस्था कोलैप्स करना शुरू करेगी। ये तो मैं एक संस्था की बात की। अगर बात करूं, आप अपने चारों तरफ के जो निजी स्कूल खुले हुए हैं, निजी विद्यालय, जो प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, इनमें भी ऐसा ही होता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, 3 महीने तक मैंने पढ़ाया। एक जो प्राइवेट टीचर की ठीक ठाक सैलरी होती थी, ठीक ठाक सैलरी थी वहां पर। मैंने अपना 100% वहां पर दिया। अब पहले महीने की तो सैलरी मुझको उन्होंने दे दी, उसके बाद सैलरी रोकनी उन्होंने शुरू की। उनके साथ लंबा संघर्ष चला, 3 महीने की सैलरी रुक गई। उसके बाद एक प्राइवेट टीचर को स्कूल छोड़ करके मजबूर होना पड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए, अपनी उस सैलरी के लिए। अपना दूसरा एक एक्सपीरियंस बताऊं आपके साथ, आजकल क्या हो रहा है कि आप एक संस्था में नियुक्त हो गए, संस्था में नियुक्त हो गए, बच्चे आपसे अटैच हो गए, आप बच्चों से अटैच हो गए, आप अपना 100% बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे आपके साथ
जुड़ने लगे, आपके साथ जुड़ने लगे, तो वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने लगे आपके साथ जुड़ करके। लेकिन क्या हुआ कि आपने सिलेबस टाइम से पूरा करा दिया, क्योंकि आपने देख लिया कि अभी 3 महीने या 2 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, इससे पहले मैं अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करा लेता हूँ तो मेरे पास टाइम इतना होगा कि मैं इन बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता हूँ, मैं इनकी प्रिपरेशन करा सकता हूँ अच्छे से। तो आपने तो उस प्रिपरेशन के लिए अपना सिलेबस जल्दी से पूरा किया जो टाइम पीरियड था उससे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपको उस क्लास से हटा करके आपको दूसरी अदर क्लास दे दी गई जहाँ पे सिलेबस छूटा हुआ था। ठीक है, अगर आप उस अदर क्लास में पढ़ाने के लिए ए, अनुमति नहीं देते अपनी कि हाँ मैं खुश हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो क्या किया जाएगा आपको? या तो आपको स्कूल से निष्कासित किया जाएगा, या आपके पे स्केल को कम करके आपको जूनियर में भेज दिया जाएगा। इस तरीके की ये अवधारणाएं बन गई है। हर प्राइवेट स्कूल आज के समय में केवल मुनाफा कमाने के लिए लगा हुआ है। ये क्या मजबूरी है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़कर भी कोचिंग करने के लिए मजबूर हैं? ये बच्चों की क्या मजबूरी है कि बच्चे जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शिक्षा लेकर के भी, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेकर के भी बच्चे जो है प्राइवेट कोचिंग्स में जाने के लिए बाध्य हुए, और प्राइवेट कोचिंग्स में जाकर भी वो हजार हजार 1500 रुपए पर महीना के हिसाब से पैसा दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और वहीं 1500 2-2 हजार रुपए फीस पे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी स्कूल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल ये अवधारणा बता रहा हूँ कि ये सिस्टम किस तरीके से केवल मुनाफे पर आधारित हो गया। शिक्षा किस तरीके से, जो एक बेसिक शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है ना, तो वो मौलिक अधिकार किस तरीके से बिजनेस के रूप में, मार्केटिंग के रूप में बनकर के सामने आया। आज मैं जिधर से देखता हूँ उधर होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े। मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं अपने आप को भी दूर नहीं करके कह सकता, लेकिन जब मैं इसे डीपली सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे युवा साथी इतने काबिल हैं कि अपने आप में वो काबिल है, जब आप अपने आप में काबिल हो तो आपका हक बनता है कि अपने से छोटे को भी अपने बराबर काबिल करो। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज मैं आपके बीच आया। शिक्षा और विद्यार्थियों के जुड़े हुए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें हमें विद्यार्थी के हक को भी देखना पड़ता है, अध्यापक के हक को भी देखना पड़ता है। जब दोनों को बराबरी के स्थान पर आप लेकर के आओगे तब शिक्षा जो है एक विकसित रूप से आगे बढ़ेगी, अन्यथा शिक्षा कभी भी विकसित रूप से आगे की ओर अग्रसर नहीं होगी, और शिक्षा जो है पूरा का पूरा एक बिजनेस हब बन के रह जाएगी। और अगर कहीं पे भी शिक्षा को बिजनेस के रूप में देखा जाने लगेगा तो जो यहाँ का असली टैलेंट जो छुपा हुआ है वो टैलेंट हमेशा के लिए छुपा हुआ ही रह जाएगा, वो टैलेंट हमेशा के लिए ही छुपा हुआ रह जाएगा। उस टैलेंट को हमें बचाना होगा, उस टैलेंट के लिए हमें काम करना होगा। काम करो साथियों लगन के साथ। मैं उन सभी प्राइवेट टीचरों से, उन सभी सरकारी टीचरों से मैं ये कहने के लिए आज एक अपील कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हो तो क्लास में अपना 100% दीजिए, ताकि बच्चे बाध्य ना हो किसी प्राइवेट टीचर के पास बाहर कोचिंग करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही बर्डन उठा रहे हैं अपनी सैलरी का। आपके जो स्कूल में वो फीस डिपॉजिट कर रहे हैं, पहले ही उनके ऊपर बड़ा बर्डन है। एक बर्डन उनके ऊपर और आ जाएगा अगर वो एक बाहर प्राइवेट ट्यूशन करने के लिए जाएं। तो टीचर का एक पहला हक ये बनता है कि उसकी क्लास में जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चों के साथ इक्वली तौर से मेहनत करे, ताकि वे बच्चे कभी भी बाहर कोचिंग करने के लिए बाध्य ना हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।